आज से मैं जो कह रहा हूं ध्यान से सुन के वही करना। 15 दिन का समय लूंगा मैं आपका। 15 दिन के अंदर आपको भगवान का दर्शन ना हो जाए तो फिर आप जो दंड देंगे मुझे स्वीकार है, पर मेरे हिसाब से इतना करिए, सिर्फ 15 दिन। जो लोग कहते हैं ना भगवान कहाँ है दिखाओ, हाँ आओ मेरे पास, मैं दिखा दूंगा तुम्हें, फिर तुम्हारा यह सवाल सदा सदा के लिए समाप्त हो जाएगा कि भगवान है तो दिखता क्यों नहीं, मैं दिखाने को तैयार हूं। कैसे? सुनो, आज से जब आप रात्रि के सोया करो तो सोने से पहले हाथ जोड़ के बोला करो। करना है आपको। आपको भगवान पर विश्वास है नहीं है, अपनी बात किनारे रखो, जो हम कह रहे हैं वो याद रखो। हाथ जोड़ के आपको रोज बिस्तर में जाकर बैठना है और हाथ जोड़कर भगवान से रोज कहना है मेरे संग संग बोलो। जोड़ लो हाथ, ये समझो कि आप बिस्तर में बैठे हैं और आज रात्रि से यही करना आपको, सिर्फ 15 दिन। यदि 16वें दिन के अंदर दर्शन ना हो तो आप कहना, हाथ जोड़ लो, बोलो हे प्रभु, हे श्रीमन नारायण, हे गोविंद देव जी, आज मेरे सपने में आकर मुझे दर्शन दीजिए। हे प्रभु, मेरे अपराधों को क्षमा कीजिए, मेरे अज्ञान को नष्ट कीजिए। हे नाथ, हम पापी हैं, अधम हैं, नीच हैं, दुष्ट हैं, जैसे हैं। हे गोविंद देव जी, हम आपके हैं। हे श्याम सुंदर, हम आपके हैं। हे राधा रानी, हम आपके हैं। हे माँ, हमें स्वीकार कीजिए। हे श्याम सुंदर, हमारा आपके सिवा कोई नहीं है, हमें स्वीकार कीजिए। आज हमें सपने में दर्शन दीजिए। आज से आप लोग रोज बार बार भगवान से ये कहोगे, हे प्रभु आज हमें स्वप्न में आप दर्शन दीजिए। हे प्रभु आज हमसे बात कीजिए। हे प्रभु आइए, आज हम आपको कुछ खिलाना चाहते हैं। अपने हाथ से लड्डू बनाकर आप भाव बनाइए कि खिला रहे हैं, खिलाइए। आप रोज ये प्रार्थना करिए और करते करते बिस्तर पर लेट जाइए और भगवान का चिंतन करते रहिए। हे श्रीमन नारायण, हे गोविंद देव जी, आज दर्शन दीजिए, दर्शन दीजिए। हे प्रभु आज मुझे आपका दर्शन करना है सपने में, आज आप मुझसे बात कीजिए, आज मैं आपको प्रत्यक्ष देखना चाहता हूँ। रोज दर्शन की चाह लेकर सोइए। 15 दिन के भीतर आपको स्वप्न में आकर ठाकुर जी, वही ठाकुर जी जिन्हें आप मंदिर में देखते हैं, हूबहू वही सपने में आकर आपसे बात ना करें तो आप कह देना। भाई भगवान फॉर्मेलिटी से नहीं मिलते ना मेरी माँ। औपचारिकता, अपने मंदिर गए, हाथ जोड़े, हे भगवान बहू के बेटा हो जाए, नारियल चढ़ा के आ गए। ऐसे तो करोड़ों बार जन्म लेके आप मर जाओ, कुछ नहीं होना। ये औपचारिकता, फॉर्मेलिटी से कुछ नहीं होना। ये भक्ति है ही नहीं, ये स्वार्थ है। आप स्वार्थ वाला काम करते हैं। इसलिए भगवान से मिलना हो तो रोज प्रार्थना और दिल से पुकारो, सच्चे मन से पुकारो। लोग कहते हैं भगवान सुनते नहीं, गलत कहते हैं। अरे जिस आवाज को भगवान सुनते हैं उस आवाज को आप निकालते ही नहीं। भगवान मुंह की आवाज, कंठ की आवाज नहीं सुनते, भगवान तो दिल की भावनाओं की आवाज सुनते हैं। वो सच्चे मन से पुकारो तो सही, वो भावना हुई तो सही आपको देखने वाली, वो तड़प कहां। भगवान दिखते नहीं, भगवान दिखते नहीं, ये कोई प्रश्न है? एक सज्जन मेरे से कह रहे महाराज जी हमें तो पढ़ना आता नहीं, पढ़ना आता नहीं, पढ़ना। अरे पढ़ना नहीं आता, पढ़ना नहीं आता, पढ़ना नहीं आता, पढ़ना नहीं आता, क्या इस रटना से पढ़ना आ जाएगा? कोई आदमी कहे मुझे पढ़ना नहीं आता, पढ़ना नहीं आता, पढ़ना तो पढ़ना नहीं आता, ये कोई रट है तो क्या इस रटना से, इस रटन से क्या उसे पढ़ना आ जाएगा? उत्तर दो, उत्तर दो आएगा। फिर पढ़ना कब आएगा?
जब वह पढ़ने की कोशिश करेगा, स्कूल जाएगा और टीचर जिस विधि से पढ़ाते हैं उस विधि से वो पढ़ेगा। पढ़ना नहीं आता, पढ़ना, ये कोई प्रश्न नहीं होता कि मेरे से पढ़ना नहीं आता। भाई स्कूल क्यों नहीं गए आप, क्यों नहीं सीखा पढ़ना? ये कोई बात है कि पढ़ना नहीं आता? ये कोई बात है भगवान नहीं दिखते, भगवान नहीं दिखते, भगवान नहीं दिखते? ये कोई बात है? मूर्खों टाइप की बात करते हो। अरे पढ़ना नहीं आता तो पढ़ो ना। भगवान नहीं दिखते तो जैसे दिखे वैसा काम करो ना, दिखेंगे। जैसा हम कह रहे हैं कर लो। अब नहीं दिखते, नहीं दिखते और करो ना जैसा हम कह रहे हैं। तो तुम्हारे बाप दादे मर गए ये चिल्लाते चिल्लाते भगवान नहीं दिखते, भगवान नहीं दिखते, ऐसे तुम भी मर जाओगे। दिखते नहीं है ये कोई सवाल ही नहीं। तुमने देखना चाहा क्या? तो मीराबाई को क्यों दिखे? फिर नरसी जी का मायरा जो भरने आए, क्या वो बात झूठी है? यदि नहीं दिखते तो क्या नानी बाई का मायरा भरने भगवान आए थे? क्या ये सारी बातें झूठी हैं? फिर क्यों आए नरसी जी का मायरा भरने नानी बाई का? क्यों आए हैं? सुनते हैं तब ना आए। या तुम सही हो या नरसी जी सही है, या तुम झूठे हो या नरसी जी झूठे हैं। अब देख लो कि कौन झूठा है। हमसे पुकारना नहीं आया और हम आरोप लगाते हैं भगवान तो दिखते ही नहीं। दिखते हैं। तुम देखने वाले बने कब? तुम नरसी की तरफ वो प्रेम तो कर लो, वो मीरा की तरफ भाव तो रख लो। और भक्ति के रास्ते में चलने के लिए ना तुम हलवा पूड़ी खाते रहो, 56 भोग खाते रहो और भगवान मिल जाएं। अरे भगवान को पाने के लिए तपना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा। पीएचडी की डिग्री ऐसी नहीं मिल जाती। 5 साल विद्यार्थी तपता है तब कागज में डिग्री आती है। 5 साल की तपस्या से कागज में डिग्री मिलती है, तो बिना तपे तुम्हें भगवान कैसे मिल जाएगा? साइंटिफिक बात करो थोड़ा सी। तपना तो पड़ेगा ना मेरी माँ। 10वीं 12वीं के एग्जाम इतने टफ होते हैं, बच्चे पसीने छोड़ देते हैं। फिर भगवान को पाना सरल भी है पर त्याग करना पड़ता है ना मेरी माँ। चिल्लाने से नहीं मिलेंगे। अरे भगवान तो है ही नहीं, मिलते नहीं है, होते तो दिखाई क्यों ना पड़ते। पागलों की तरह आज के युग में बात करता है। बैक्टीरिया तो दिखते नहीं है तुझे, तू भगवान देखने चला है। भाई प्रोसेस होता है सब चीज का। क्यों? अच्छा हमें अमेरिका में बात करनी है अभी यहां बैठे बैठे किसी से, तो क्या ऐसी बात हो जाएगी? हाँ भैया सुन रहे हो? यहां बैठे बैठे हमारी अमेरिका में बात हो सकती है किसी से, लेकिन उसके लिए हमें मोबाइल की आवश्यकता पड़ेगी। हाँ या ना? सही है। मोबाइल के बिना बात नहीं हो सकती। ये डिवाइस है, मशीनें हैं, काम करती हैं। ये यंत्र है, ये काम करता है। जब यंत्र काम करता है तो मंत्र भी काम करेगा। कृष्ण नाम एक मंत्र है, राम नाम एक मंत्र है। यंत्र प्रभावशाली 3 ही तो चीज हैं, यंत्र, मंत्र और तंत्र। तंत्र क्या है? ये लोकतंत्र है। हमारा देश किससे चल रहा है? तंत्र से। हमारा देश किससे चल रहा है? जोर से, तंत्र से, जिसे लोकतंत्र कहते हैं। बोलो हाँ या ना? एक होता है तंत्र जिसे लोकतंत्र कहते हैं, एक होता है यंत्र जो आपके हाथ में है मोबाइल के रूप में। एक है यंत्र, एक है तंत्र और एक है भागवत जी के मंत्र, जिस मंत्र की पावर से भगवान प्रकट हो जाते हैं। नरसी जी ने मंत्र जपा था, बताओ कौन सा मंत्र जपा था? आप बताओ मेरी मां, आप बताओ नरसी जी ने कौन सा मंत्र जपा था? लो अब आपको तो मंत्र ही नहीं पता। नहीं, आप बताओ मेरी मां, नरसी जी ने क्या जपा था? मैया बताओ मेरी मां, नरसी जी ने क्या जपा था? सिर्फ राधे कृष्ण, मुख और कछु ना चाहिए, बस राधा कृष्ण मिलाई दे। नरसी जी से जब शंकर जी प्रकट हो गए
तो नरसिंह जी से शंकर जी ने कहा क्या चाहिए? तब नरसिंह जी ने कहा मोको और कछु ना चाहिए, बस राधा कृष्ण मिले रे। हे प्रभु मुझे और कुछ ना चाहिए, बस राधा। नरसिंह जी ने राधे कृष्ण राधे कृष्ण जपा। यह मंत्र है। यह क्या है? मंत्र है। तुलसीदास जी ने क्या जपा? सीताराम सीताराम सीताराम, यह मंत्र है। मीरा जी ने क्या जपा? जोर से मीरा जी का तो बता दो, कौन सा मंत्र जपा? मेरे तो गिरधर गोपाल गिरधर गोपाल गिरधर गोपाल। उस मंत्र से उसे ठाकुर जी मिल गए। अरे हर मंत्र पावरफुल है, तुम जपने वाले तो बनो। राधे कृष्ण जपो या सीताराम जपो या नारायण नारायण जपो, जो जप सकते हो जपो। ओम नमः शिवाय जपते हो जपो, श्रद्धा से जपो। जो जपोगे उसके बल पर ये मंत्र तुम्हें भगवान तक पहुंचा देंगे। बस प्रार्थना करना सीखो, सच्चे मन से पुकारो, हे नाथ वो ललक चाहिए, वो मछली की तरह तड़प चाहिए। बिना तड़प के कैसे पॉसिबल है? एक बार स्वामी विवेकानंद जी गंगा जी नहा रहे थे, तो एक आदमी आया, स्वामी जी आपने भगवान को देखा है? स्वामी जी बोले नहा लेने दे अभी। बोले देखा है तो दर्शन कराओ। स्वामी जी बोले आजा तुझे भी दर्शन कराए देते हैं। वो घुसा गंगा जी में, तो स्वामी विवेकानंद जी ने उसे पानी में डुबा दिया ऐसे, और पूरे ऊपर चढ़ गए स्वामी जी उसके ऊपर और दबाए रखा पानी में। वो तड़पने लगा, छटपटाने लगा। स्वामी जी ने और कस के दबाया, अंदर ही घुसा रहा। तड़पने लगा, छटपटाने, पूरा जोर लगा के बाहर आया। बोले जान लोगे क्या? स्वामी जी बोले जब तू अंदर रहा तो कैसा लग रहा था? स्वामी जी से बोला मैं छटपटा रहा था बाहर निकलने के लिए। स्वामी जी बोले जैसे तू बाहर निकलने के लिए छटपटा रहा था, उतनी ही छटपटाहट जिस दिन भगवान के लिए तेरे अंदर आ गई, उसी दिन भगवान मिल जाएंगे। भगवान के लिए छटपटाना पड़ता है, तड़पना पड़ता है, रोना पड़ता है, तब भगवान का दर्शन होता है।